तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर बाहरी लोगों को मताधिकार पर सियासी घमासान तेज हो गया। आज पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे सीधे बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। कहा कि 25 लाख बाहरी वोटर्स को लाकर बीजेपी जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतने की एक साजिश कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को प्रयोगशाला बना दिया है, लैब बना दिया है। यहां कुछ भी राष्ट्र के हित में नहीं बल्कि बीजेपी के हित में होता है। हम आज देखते हैं जो इस वक्त हो रहा है, ये जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बन चुका है बीजेपी के लिए। यहाँ वो तजुर्बा करते हैं, उसके बाद बाहर जाके उसको अप्लाई करते हैं। और जितना भी जो भी कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है, ये इस फसाड में हो रहा है। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये हम जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा का हिस्सा बनाना चाहते हैं। हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं कंट्री के साथ। पैसे के बलबूते पे, पावर के बलबूते पे और खासकर ईडी जो इनका अकलौता अलायंस पार्टनर है, उसके बलबूते पे रिगिंग करते हैं और रिजल्ट अपने हक में कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि न सिर्फ ये जम्मू कश्मीर के लोगों को एक हिसाब से डिफ्रेंचाइज करना चाहते हैं, ये इस मुल्क को कोई और राष्ट्र नहीं बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जो कुछ हमारे हिंदू भाई हैं जो हिंदू राष्ट्र के नाम पे बड़े खुश हो जाते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, शायद उनको अंदाज़ा नहीं है कि कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनाने वाले, ये बीजेपी राष्ट्र बना रहे हैं। इसीलिए ये हर जगह जो है असेंबलियां तोड़ तोड़ के, गवर्नमेंटें तोड़ तोड़ के अपनी गवर्नमेंट बनाती हैं। और जम्मू कश्मीर में ये जो इस वक्त कर रहे हैं वो भी उसी कड़ी का हिस्सा है। तो नई वोटर लिस्ट, नए वोटर्स को लेकर यह हंगामा है और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि यह एक साजिश है चोर दरवाजे से वोटर्स को दाखिल करवाने की और गलत तरीके से चुनाव को जीतने की। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले मेरे सहयोगी खालिद का हम रुख करेंगे। खालिद, यह फैसला क्या है और इस फैसले में क्या कुछ भी नियम के विरुद्ध हो रहा है जो यह आरोप साजिश का लगाया जा रहा है? देखिए, जिस तरह से कल चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में हुई, जिसमें डिलिमिटेशन प्रोसेस होने के बाद उन्होंने खुलासे किए कि चुनाव में क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, उसमें उन्होंने एक जो मुख्य अंश ये बताया कि जो टेम्परेरीली रेजिडेंट्स हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे फिर वो लेबरर्स हैं या फिर आउटसाइड के यहाँ काम करने वाले हैं, नौकरी पेशा है, जो कई सालों से यहाँ पर हैं, हालांकि उन्होंने टाइम लिमिट उसमें डिस्क्लोज नहीं किया, वो भी वोट का अधिकार रखेंगे और जो आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे उसमें वो भी मतदान कर सकेंगे। और एक अंदाजे के मुताबिक लगभग उन्होंने ये कहा कि डिलिमिटेशन प्रोसेस के बाद ये लगता है कि करीबन 25 लाख नए वोटर्स जो है इसमें जुड़ेंगे। अब ये 25 लाख वोटर्स केवल वही लोग हैं जो टेम्परेरीली रेजिडेंट्स हैं यहाँ पर, या फिर जो नए 18 साल की आयु से ज़्यादा आयु में चले गए हैं, उन वोटर्स को भी लेकर ये बात करते हैं। लेकिन कल से ही जब से ये बात सामने आई है, कश्मीर के राजनीतिक दलों में हलचल देखने को मिली है। कल ही महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके इसका विरोध किया था, उमर अब्दुल्ला ने इसका विरोध किया, सज्जाद गनी लोन ने बताया कि ये डिज़ास्ट्रस है जम्मू कश्मीर के लिए। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस महबूबा मुफ्ती ने की, उसने सीधे सीधे बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। उसने कहा कि जम्मू कश्मीर को एक लेबोरेटरी बनाया गया है, यहाँ जहाँ प्रयोग होता है और फिर यहाँ पर उसका जब फ़ायदा बीजेपी को होता है तो वही काम वो दूसरे राज्य में करते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का राष्ट्र बनाना चाहते हैं और अपना ध्वज जो है ऊंचा करना चाहते हैं। उन्होंने एक आरोप ये भी लगाया कि जम्मू कश्मीर में जो खून खराबा हो रहा है उसको पूरे भारतवर्ष में बीजेपी कैश करती है, यानी बड़े ही कड़े अंदाज से उन्होंने बीजेपी पे आज वार किए। और मुख्य अंश में आपको बता दूं कि उन्होंने ये कहा कि उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से इस विषय पर बात की है और बहुत जल्द कश्मीर के जो राजनीतिक दल है, उसमें जम्मू के भी हो सकते हैं, वो ऑल पार्टी एक कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और उसमें ये रेजोल्यूशन पास कराने की कोशिश होगी
होगी कि सब एकजुट ठीक है, होकर आगे बीजेपी किस के तरह इस से ये फैसले सभी और दल चुनाव आयोग एकजुट के इस होंगे जो फैसले इस का विरोध फैसले के करेंगे। खिलाफ है, ये खालिद बता रहे हैं। ये फैसला क्या है, इसे लेकर विरोध क्या है, ये समझाया आपने। नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुजफ्फर खान साहब हमारे साथ हैं, पीडीपी के तनवीर अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद साहब हमारे साथ हैं, रूट्स इन कश्मीर के प्रवक्ता अमित रैना हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार आरती टिक्कू हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं पीडीपी नेता का रुख करूंगा। तनवीर अहमद साहब, अगर कोई शिक्षा हासिल करने के लिए आता है, अगर कोई नौकरी करने के लिए आता है, कोई बिजनेस करने के लिए आता है और उसे वोट देने का वहां पर अधिकार मिलता है, तो यह बीजेपी की साजिश क्यों लगता है आपको? जी भाईजान, जहां तक आपने मुझे कहा तो बीजेपी की साजिश नहीं तो और ये क्या है। अगर एक तरफ से बीजेपी जो है बड़े बड़े दावे करती है कि कश्मीर में हमारी पकड़ जो है वो मजबूत है, कश्मीरी लोग हमारे साथ हैं, कश्मीर के नौजवान हमारे साथ हैं, तो फिर ये देखने को क्यों मिलता है? अगर हाल ही में जो है प्रधानमंत्री साहब का यहाँ आपने भी जो वहां पर इलेक्शन ऑफिसर हैं उनकी बात को सुना होगा, उन्होंने कहा इसमें कुछ भी नियम के विरुद्ध नहीं है। कुछ आपको लगता है कि नियम के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है जो हो रहा है? देखिए, ये तो सबसे पहले तो भाजपा पर निशाना, ये सीधा यही निशाना है कि भाजपा को जो है जम्मू कश्मीर के लोगों पर भरोसा ही नहीं है। उनको पता है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो इस दफा हमें नकारेंगे। इन्होंने हमारे यहाँ पर जो लेबोरेटरी बनाकर रखी हुई है, तमाम टेस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में किए जाते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि कहीं कोई बात नियम के विरुद्ध हो रही है तो आपत्ति समझ में आती है ना। कुछ नियम के विरुद्ध हो रहा है क्या? कोई ऐसी चीज है जो नियम कानून के विरुद्ध है तो बताइए। मोहतरम, इलेक्शन कमीशन जो है वो भाजपा के कहने पे तो नहीं चल सकता ना। मैं वही तो आपसे कह रहा हूं कि ये नियम कानून के विरुद्ध है क्या? मैं वही तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मोहतरम, ये एक तरफ से बीजेपी की साजिश रची जा रही है। बीजेपी की ये साजिश है कि जम्मू कश्मीर में इनका पत्ता जो है वो साफ है। जाहिर सी बात है, इन्होंने बाहर से लोग लाकर यहां पर इलेक्शन करवाना है तो अपनी सीटें बराबर करनी है और ये दिखाना है कि फिर इस सवाल को अलग तरीके से पूछता हूं। अमित रैना, मैं आपसे पूछता हूं ये सवाल अलग तरीके से। तनवीर अहमद साहब को नहीं समझ में आया, क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये अधिकार है या नहीं है, या नियम के विरुद्ध जाकर कर रहा है इलेक्शन कमीशन? आपने इनसे बहुत बार पूछ लिया और उन्होंने एक बार भी जवाब नहीं दिया। देखिए, मैं खुद मूल निवासी हूं जम्मू कश्मीर का, डोमिसाइल होल्डर, और इस समय जम्मू कश्मीर के बाहर रहता हूं और जिस जगह मैं रहता हूं मैं अपना मतदान उसी जगह पर डालता हूं, क्योंकि ये नियम के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि आपकी जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस है आप वहां पे वोटिंग राइट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अब मैं पीडीपी के प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहूंगा। 1989 नवंबर में इलेक्शन हुआ मुजफ्फरनगर में, उसमें वहां से लड़े इलेक्शन मुफ्ती मोहम्मद सईद, उसके बाद बने वो देश के गृह मंत्री। तो मुफ्ती मोहम्मद सईद कैसे पहुंच गए उत्तर प्रदेश और कैसे उन्होंने वहां से इलेक्शन लड़ लिया? तब क्या वो नियम के विरुद्ध कर रहे थे काम? तो मुफ्ती मोहम्मद सईद नियम के विरुद्ध काम कर सकते हैं तो चल सकता है, बाकी करें तो नहीं चल सकता, ये उनका कहना है। तो ये मापदंड जो है, क्योंकि आज इनको डर क्या है, जो 25 लाख लोग आज ऐड हो रहे हैं, जिसमें अधिकतर जो लोग हैं वो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी हैं, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से आए हुए विस्थापित हैं, जो आपके दलित समाज के लोग जो आपने वंचित कर रखे थे, गोरखा समाज वंचित कर रखा था, इसके अलावा जो नया युवा वर्ग आया 18+ का, वो 25 लाख का आपका बनता है बेस। तो आपको आज डर है कि जिनको आपने 70 साल से वोटिंग राइट से महरूम रखा था वो आज वोटिंग में आएंगे तो आपका क्या हासिल होगा। और महबूब मुफ्ती तो वैसी इलेक्शन हारी हुई है एमपी का 2019 का, तो उनके लिए डर होना और भी वाजिब है। तो ये बातें, बेतुकी बातें करना कि ये बीजेपी की साजिश है, बीजेपी की साजिश है, अरे नियम के खिलाफ क्या वो बता दीजिए, वो किसी के पास उसका जवाब नहीं है। बाकी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, क्योंकि आज उनको पता है कि वो पॉलिटिकली इररिलेवेंट हो चुके हैं जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स। ठीक है, मुजफ्फर खान साहब, जो उदाहरण दिया अमित रैना साहब ने मुफ्ती मोहम्मद सईद का, उस पर जवाब दीजिएगा। और जो मेरा पहला सवाल था, जो तनवीर अहमद से भी था, कि चुनाव आयोग के पास यह करने का अधिकार है या नहीं है? क्या कोई नियम या कानून के विरुद्ध जा रहा है क्या चुनाव आयोग? तो आपत्ति जताइए, फिर कहिए कि यह साजिश है। और अगर नियम कानून के अंदर काम हो रहा है तो फिर साजिश कैसे है? देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं, डॉक्टर साहब ने जो कहा, अगर आप कानूनी नजर से देखेंगे, मैं हैसियत एक वकील सुप्रीम कोर्ट का, मैं ये कहूंगा कानूनी तौर पर ये जायज है। लेकिन हमारे जो आई एम फ्रॉम जम्मू में एक जो एप्रीहेंशन थी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बाहर के लोग हैं, मजदूरी के लिए आए हैं जो लोग, या जो लोग यहाँ मुलाजमत करते हैं, वो सबसे ज्यादा जम्मू, कठुआ और सांबा में। इन लोगों को इनसिक्योरिटी हो गई है
और ये पहला फॉल आउट है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, क्योंकि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ने ही इसका रास्ता खोला है। और जब वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अभी सुप्रीम कोर्ट में सबजुडिस है और होपफुली विद इन अ मंथ ये लिस्टेड होने वाला है, उसके दरमियान में ये जितनी कार्रवाई हुई है, जो एक तो कंस्टिट्यूएंसीज को मैं उसको डिलिमिटेशन बिल्कुल नहीं कहूंगा, वो जेरीमेंडरिंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी थी। जो कंस्टिट्यूएंसीज को आपने जेरीमेंडर किया और जो पैनल आपने बनाया था, उस पैनल ने भी उसको माना है कि दिस इज एन एब्जेक्ट टाइप ऑफ जेरीमेंडरिंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंसीज, वो भी इलीगल है। और ये जो वोट, मैं आपके पास लौटूंगा। नए वोटर्स को लेकर महबूबा मुफ्ती जो निशाना साध रही हैं वो ये कह रही हैं कि बीजेपी के वोटर्स बाहर से आएंगे, चोर दरवाजे से ये वोटर्स आएंगे, ये सारे बीजेपी के वोटर्स हैं। नए वोटर्स को लेकर महबूबा मुफ्ती ये बात कह रही हैं कि जो नए वोटर जोड़े जाएंगे, जिन बाहरी लोगों को अधिकार दिया जाएगा, जो जम्मू कश्मीर के बाहर से आएंगे, ये बीजेपी के वोटर्स हैं और बीजेपी ने चोर दरवाजे से एंट्री दे रही है। पहले सुन लेते महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा, फिर एसपी वैद साहब का रुख करेंगे। जो हम आज देखते हैं, जो इस वक्त हो रहा है, ये जम्मू कश्मीर एक लेबॉर्ट्री बन चुका है बीजेपी के लिए। यहाँ वो तजुर्बा करते हैं, उसके बाद बाहर जाके उसको अप्लाई करते हैं। और जितना भी जो भी कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है, ये इस फसाड में हो रहा है कि हम जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा का हिस्सा बनाना चाहते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं कंट्री के साथ। तो मेरा तो ये है कि जो भी हमारे लोग, दुनिया मुल्क के लोग जो देशभक्त हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ कि मैं उन पार्टीज़ की भी बात कर रही हूँ जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कुर्बानियाँ दी और इस मुल्क को जमहूरी सेकुलर मुल्क बनाया। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जिन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ियाँ मांगी, अंग्रेज़ों के साथ मिल के रहे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं बल्कि अंग्रेज़ों का साथ दिया। मैं उन हिंदुस्तानियों से कहना चाहती हूँ कि आप समझिए, बीजेपी आपको हर गलत काम, कॉन्स्टिट्यूशन को मलियामेट करके उसको भी नेशनलिज्म का नाम देती है। जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, ये सब वो कह रही है कि हम नेशनल इंटरेस्ट में करें, कुछ भी नेशनल इंटरेस्ट में नहीं हो रहा है, सब कुछ बीजेपी के अपने इंटरेस्ट में हो रहा है। आरती टिक्कू, महबूबा मुफ्ती का यह कहना कि भाई साहब अगर 25 लाख वोटर जोड़ेंगे तो ये सारे बीजेपी के वोटर होंगे और ये सब बीजेपी बाहर से लेकर आ रही है। मतलब कोई नौकरी करने आए, कोई शिक्षा हासिल करने आए, कोई बिजनेस करने कश्मीर में आए, ये सब बीजेपी के वोटर हैं। देखिए, ये वही महबूबा मुफ्ती जी हैं जिन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस किया और सरकार चलाई। और जब ये सरकार में थी, जब पावर इनके पास थी, तो तब बीजेपी के गुणगान कर रही थी। तब तो बीजेपी जैसी पार्टी नहीं थी, तब तो इनको कोई तकलीफ नहीं थी बीजेपी की पॉलिसी से। तब तो ये नहीं कह रही थी कि लेबॉर्ट्री बनाया है कश्मीर को। ये वो चीफ मिनिस्टर है जिसके अंडर बच्चे मारे गए, जिसके अंडर इतना खूनो खराब, इतना ब्लडशेड हुआ कश्मीर में। ये वो चीफ मिनिस्टर है जिसकी फाइलें खुलनी चाहिए कि इनके कार्यकाल में क्या हुआ कश्मीर में। लेकिन ये आज इतनी बौखला गई है क्योंकि इनको तकलीफ है, जैसे कि अमित भाई ने कहा, कि जो वंचित कैटेगरीज थी जम्मू कश्मीर में, उनको पहली बार वोट मिलेगा, दलितों को वोट मिलेगा तो तकलीफ होगी, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज को वोट मिलेगा तो तकलीफ होगी। इनको ये तकलीफ होगी कि जिस स्टेट में इन्होंने 5% वोट पे सरकारें बनाई, 10% वोट पे सरकारें बनाई, वहां अब लोग जब वोट करेंगे तो इनकी कहीं जो ये सियासत कर रही है, ये कम्युनल सियासत की जो वैसे भी माहिर है, पिछले 20 साल से तो यही कर रही हैं, तो इनकी कम्युनल पॉलिटिक्स का क्या होगा। ये आज बता रही है कि बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने वो किया, लेकिन मुझे बताइए कि इनको तो कोई, आप कह रहे हैं कम्युनल पॉलिटिक्स पर चोट होगी। मैं खालिद का रुख कर लेता हूं, मेरे सहयोगी वहीं पर हैं। खालिद, एक तो पॉलिटिकल पार्टीज, खासतौर से पीडीपी, एनसी आगे क्या रणनीति बना रहे हैं और वहां के लोकल्स जो हैं उनके मन में इस फैसले को लेकर क्या है। खासतौर से मैं देख रहा हूं यूपी बिहार से बहुत बड़ी संख्या में मजदूर वहां पर पहुंचते हैं और टारगेटेड किलिंग का निशाना भी बनते हैं, उन्हें लेकर किस तरह का रुख है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो कल सभी जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिसमें सजाद गनी लोन, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती
अपनी पार्टी, इन सब ने कहीं ना कहीं इस फैसले का विरोध किया है और ये इनका मानना है कि ये डेमोग्राफी को चेंज करने की एक बीजेपी की साजिश है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल सब कुछ हो रहा है जो जैसा ये अभी कह रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने अभी जो आरोप लगाए खुलेआम, उनने सीधा बीजेपी पे निशाना साधा और उन्होंने कहा कि बीजेपी राष्ट्र बनाने के चक्कर में है, बल्कि हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जो खून खराबा होता है उसका फ़ायदा बीजेपी देश के अन्य हिस्सों में लेती है। लेकिन इसके अलावा जो प्रवासी मजदूर यहाँ पर है, अगर हम बिहार, उत्तराखंड, यूपी की बात करें तो हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में यहाँ जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में वो हर वर्ष आते हैं काम के लिए। और पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि लगातार टारगेट किलिंग्स में वो भी निशाना बने हुए हैं। और आज मैं आपको बता दूं, आज एक फ्रेश थ्रेट इशू हुआ है कश्मीर फाइट नामी मिलिटेंट संगठन की तरफ से, जिसमें इसी वोटर फैसले का हवाला देते हुए जो कल चुनाव आयोग ने बताया है उसको हवाला देते हुए कहा गया है कि अब हमारे जो हमले हैं वो तेज़ होंगे और इसमें सभी जितने भी बाहर के लोकल हैं, इसमें इन्होंने ऐड ऑन किया है जो टूरिस्ट हैं, इवन भिखारी हैं या फिर मजदूर हैं, जो भी बाहर का आदमी कश्मीर ठीक आपने उस चीज का जवाब दे दिया। मुजफ्फर खान साहब, अगर यूपी से, बिहार से, उत्तराखंड से आए हुए मजदूर जो रोजी कमा रहे हैं अपनी वहां पर, अगर वो वोट डालें तो कोई दिक्कत है क्या? उन्हें धमकी दी जाएगी क्या? धमकी का तो खैर मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन दिक्कत है। दिक्कत ये है कि जम्मू कश्मीर एक स्पेशल स्टेटस इसका था। जम्मू कश्मीर एक अपना कल्चर प्रोटेक्शन जो थी वो हमको महाराजा ने 1927 में दी थी। आज मुझे याद आ रहा है कि हाउ विजनरी महाराजा वाज। महाराजा की कितनी दूर अंदेशी थी, कितनी दूर की सोच थी। आज हमको महसूस हो रहा है कि महाराजा ने अपनी इस आइडेंटिटी को, क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप जम्मू के डोगरा कल्चर को भी देखेंगे या पुंछ राजौरी है जो जम्मू रीजन का एरिया है, या डोडा, भद्रवाह और किश्तवाड़ का एरिया है, ये एक डिस्टिंक्ट कल्चर है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए महाराजा ने 1927 में यहाँ, जिसको बाद में स्टेट सब्जेक्ट बनाया गया। खान साहब, आपने शुरुआत में ही बड़ी अच्छी बात कह दी, आपने कहा स्पेशल स्टेटस था। एसपी वैद साहब, मेरा सवाल हर पैनलिस्ट से यही था कि अगर कोई भी चीज नियम या कानून के विरुद्ध नहीं हो रही तो फिर संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, बीजेपी की साजिश, ये कहां से आ जाता है? देखिए चाल जी, मैं पॉलिटिकल टिप्पणी करना पसंद नहीं करता, बट मेरा ये मानना है कि ये बिल्कुल कानून के दायरे में है। इलेक्शन कमीशन अब जो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज पिछले 70 सालों से यहाँ रह रहे थे, या वाल्मीकि कम्युनिटी के, या गोरखाज, या जो भी यहाँ थे, जिनको पिछले 70 साल से हमारी सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने डिनाई किया बेसिक राइट ऑफ वोटिंग, बेसिक उनको जो बिल्कुल बेसिक कानून हकूक होते हैं वो उनसे डिनाई किए। और मैं समझता हूँ कितना बड़ा इनजस्टिस किया। 7 लाख हैं या 8 लाख लोग हैं, आज 370 हटने से इसी का आड़ लेकर उनको डिनाई किया। जो पाकिस्तान से पूरे बाकी भारत में गए उनको पूरे राइट्स मिले, उनमें से प्राइम मिनिस्टर बने, तो आप कैसे ये उन लोगों को वंचित कर सकते हैं? और ये कोई नई चीज नहीं है। पंजाब में लाखों मजदूर काम करते हैं, वो उनको वोटिंग राइट्स है, वो वहाँ सेटल हो गए, वहाँ शादियां कर ली हैं। तो ये चीज अब 370 यहाँ नहीं है। तो इसको जम्मू कश्मीर में बिल्कुल कानून के दायरे में किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात आपने कही, 370 अब यहां पर नहीं है। उन पॉलिटिकल पार्टीज को यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी जो इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी इस बात को नहीं समझा पा रहे कि जो फैसला लिया गया है वो नियम या कानून के विरुद्ध कैसे है। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।